प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है आपका खास कार्यक्रम का, जो कि है आज का एजेंडा। लैंड डील को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का प्रदर्शन आज भी लगातार जारी रहा। कांग्रेस की तरफ से लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिला। ऐसे में जहां एक तरफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज भी गांधी प्रदर्शन हनुमान चौराहा पर जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चार्जशीट को लेकर भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल भी जमकर प्रदर्शन किया था, उसमें से कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था और आज भी सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर एक तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और आज भी उनका यह प्रदर्शन जारी है। रॉबर्ट वाड्रा केस में जारी है लगातार परेशानियां का दौर। लगातार तीसरे दिन भी ईडी वाड्रा से सवाल जवाब पूछ रही है। पिछले 2 दिनों में भी ईडी ने कई घंटों तक वाड्रा से सवाल जवाब किए और आज तीसरे दिन भी जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे, इस दौरान प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रही। लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ से पहले सरकार पर भड़के रॉबर्ट। गांधी परिवार ईडी की रडार पर है। लैंड घोटाले के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार 2 दिन तक ईडी ने पूछताछ की और मंगलवार को भी वाड्रा से लंबा सवाल जवाब हुआ था। ठीक उसी दिन जिस दिन नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जांच एजेंसी ने एक्शन लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन के तौर पर रिएक्शन दिया। लेकिन पहले बात रॉबर्ट वाड्रा की, जो लगातार दूसरे दिन भी ईडी के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें छोड़ने प्रियंका गांधी भी आईं। रॉबर्ट सवाल जवाब के लिए अंदर जाते इससे पहले सोनिया गांधी ने उन्हें गले लगाया और जांच अधिकारियों से आमना सामना होने से पहले उन्हें सैल्यूट भी किया और पूछताछ के तीसरे दिन भी वो वहां मौजूद रहीं। गांधी परिवार के दामाद की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष सुनिए, जो खुद को बेदाग बता रहे हैं। दिन बुलाएंगे, मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे दी चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। सर, आपने 23,000 पन्नों का जवाब दिया, अब क्या ईडी को अब क्या चाहिए? ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल समय पे पहुंचना चाहता हूं, एक मौका नहीं देना उनको। जरूर आऊंगा, लोगों की इच्छा से आऊंगा। अगर लोग चाहेंगे तो आऊंगा और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊंगा। कांग्रेस के लिए और उभर के आऊंगा और कांग्रेस के लिए मेहनत करूंगा। ऐसे चैलेंजेस फिर आगे सामने दिखाई दे? अरे हर रोज ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं। जो भी अन्याय हो रहा है उसके आगे खिलाफ है और हम आगे लड़ते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। ये तो हुई वाड्रा की बात, लेकिन ईडी की केस डायरी में उन पर आरोप क्या है, अब उसे भी समझ लीजिए। मुकदमा 2018 का है। शिकायत के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकारपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस के बाद इस प्रॉपर्टी को डीएफएल को 58 करोड़ में बेच दिया गया, जिसके बाद ईडी द्वारा इस पर चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया
और आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। लैंड डील मामले में कानूनी कार्रवाई के बीच पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। एक सफेद झूठ के आधार पर एक सब नेशनल हेराल्ड और उसके साथ कांग्रेस के संबंधों को जानते हैं, देश की आजादी से लेकर के यहाँ तक। लेकिन उसके कर्मचारियों के और पत्रकारों के सबके पेमेंट के भुगतान के लिए एक नई नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी बनाई गई यंग इंडिया के नाम से, और उसके माध्यम से सब ताकि भुगतान आदि को चैनलाइज किया जा सके। और उधर जब उस यंग इंडिया नाम की उस कंपनी के डायरेक्टर्स न कोई पैसे का उपयोग कर सकते हैं, न टीएडीए ले सकते हैं, न कोई मुनाफा ले सकते हैं उसमें से, न किसी तरीके का वेतन ले सकते हैं, और अभी तक उस कंपनी से एक नए पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जब पैसा इधर उधर आया ही नहीं, गया ही नहीं, आदान प्रदान ही नहीं हुआ, तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी? कहाँ से ईडी का मामला बन गया? यदि किसी को कोई आपत्ति है तो सिविल सूट हो सकता था, लेकिन आप जो है उसको आपने ईडी का मामला बना करके, ताकि विपक्ष के नेताओं को की छवि को बिगाड़ा जा सके और एक डर का वातावरण बनाया जा सके। बिहार के और उसके बाद तमिलनाडु, जो दूसरे गुजरात आदि के चुनाव हैं, भाजपा घबराई हुई है। जब से राहुल जी ने कहा गुजरात जीत करके दिखाएंगे, और पूरे दमखम के साथ कांग्रेस गुजरात में भी लगी है, बिहार में भी लगी है, तो ये घबराई हुई भाजपा ने, घबराई हुई सत्ता ने जो है ये मुकदमा, ये चार्जशीट दायर की है, और इससे संस्था के दुरुपयोग का इससे और ज्यादा बुरा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, उदाहरण नहीं होता। और वो केस में कुछ नहीं है, वो तो पेपर का केस है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में वो पेपर चलाए। तो उसके बाद में जब उसकी मासी हालत कम हो गई, तब उन्होंने थोड़े दिन बंद किए। फिर उसको चालू करने के लिए सोनिया गांधी जी ने पूरी कोशिश की, उसको डोनेशन ये और कर्जा लेके वो पेपर चलाए। लेकिन अब जो कर्जा लिए तुम वो गलत है, इनका कहना है, और तुम्हारे नाम से कर लेने के लिए ये सब चीजें की है। उनका नाम कैसा होता, कंपनी में बहुत से मेंबर्स हैं, मैं भी मेंबर हूँ, दूसरे भी मेंबर्स हैं, श्याम पटोड़ा मेंबर है, और अपने दूसरे और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मेंबर्स हैं। तो ये उनको डरा के रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है। ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे, और जो चीज गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कैसा प्रोटेस्ट? हाँ, नेशन वाइड हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, हर जगह हर स्टेट में इसके बारे में रहेगा, और लोगों को यही बताना चाहते हैं हम, अननेसेसरीली ये सता रहे हैं। चलो भाई, कहीं का पैसा गवर्नमेंट का लेके डुबा दिए, ऐसा नहीं। ये तो इतना ही है कि आपके पास का एक पेपर का कर्ज चलाने के लिए अगर लोन लेते हैं तो क्या गुनाह है? तो ये पर्पसली कर रहे हैं, और ये इसका ये अच्छा नहीं है। और अब एक के बाद वो ऐसी चीजें करेंगे, लेकिन अब फाइट करते रहेंगे। Big tamasha of BJP, clear political vendetta. Everybody know that this case is completely a false case. Nothing is there in there. Therefore, they want to take revenge on their political enemies. They are misusing the agencies to target the opposition. This is what happening. Entire Congress party
and people of India will stand by Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, because everybody know that this is a false case. So we will fight it out. Today Congress also protested. What's your? It will. Today Congress protested all over India, everywhere. Within I think it is a very short notice call, but everywhere people are protested in a bigger way. That itself is showing the sentiments of this country. के बाद और ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। चोर मचाए शोर, और ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा, और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। क्या ये एक लूट की खुली छूट नहीं थी? 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एजेएल से यंग इंडियंस के नाम पे, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ली। दूसरा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में एजीएल को देना पड़ता है? और जब एजीएल अपना शेयर बेच देता है यंग इंडियंस को, जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने खरीदी, यानी कि जो उनकी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंपनी बनाई, तो 90 करोड़ का लोन माफ कांग्रेस पार्टी करती है। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी क्या लोन किसी संस्था को दे सकती है? दूसरा है, क्या वो लोन माफ कर सकती है? तीसरा, ये जो जमीन जो बहादुर सफर मार्ग पे दी गई थी 0.33 एकड़ करके, ये तो बहुत कंसेशन वाले रेट पे दी गई थी अखबार चलाने के लिए। अखबार चली नहीं, लेकिन किराया करोड़ों रुपए का लेना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेना शुरू किया। आखिर किराया किसको जाता है? सवाल ये खड़ा होता है। फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि ये अखबार क्या दैनिक है? नहीं, ये अखबार साप्ताहिक है। तो जितना दैनिक अखबार को, डेली न्यूज़पेपर को पैसा नहीं मिलता, उससे ज्यादा एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर को कैसे मिल सकता है भाई? हिमाचल प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को पैसा देना सरकार को मुश्किल पड़ता है, डीए की किश्त नहीं देते, महिलाओं को 1500 रुपया महीना देने की बात कही थी, वो पूरा नहीं करते, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदते। ये सारे काम होते नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को करोड़ों रुपया 12 दिसंबर 2022 से लेके 20 फरवरी 2025 तक कांग्रेस की सरकार देती है। तो मेरा सवाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से है कि किस आधार पर ये पैसे दिए गए, क्यों दिए गए, इसके बदले क्या मिला? हिमाचल में कितने लोग नेशनल हेराल्ड को पढ़ते हैं? दैनिक अखबार से अधिक साप्ताहिक अखबार को दिया गया, यानी कि नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए गए और दैनिक अखबारों को चवन्नी दी गई। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए, चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया? सवाल यहां पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी इसको पैसा दिया? कितने इसके पाठक हैं? इस पे सवाल खड़ा होता है। और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई, जबकि अखबार चलाने के लिए दी गई थी? अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी है और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर है। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई? आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी, और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन।
ईडी फिलहाल इस मामले में वाड्रा के बयान को आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड कर रही है और संबंधित जमीन के सौदों की वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जा रहा है। जांच जारी है और संभव है कि आने वाले हफ्तों में इनमें और भी नाम जुड़े या समन भेजे जाएं। फिलहाल लैंड डील मामले में सियासी घमासान लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।